स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज लेटर एनालॉजी। अब लेटर एनालॉजी हमें पता है क्या होती है। एनालॉजी का मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। एनालॉजी इज बेसिकली रेफर्ड एज कोरिस्पोंडेंस या कोरिस्पोंडिंग। एनालॉजी मीन्स कोरिस्पोंडेंस or corresponding, and corresponding means something which is related to one another or which comes after the other letter। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेटर की, तो लेटर एनालॉजी में क्या है कि एक लेटर जो दूसरे लेटर को कोरिस्पॉन्ड करेगा या जो उसके आगे आएगा, और आई कैन से नेक्स्ट लेटर उसका क्या होगा। वो नेक्स्ट लेटर क्या होएगा वो बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं उसके, वो रूल्स पे डिपेंड कर सकता है या लेटर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसकी वजह से हम कंसिडर करेंगे कि उसकी नेक्स्ट लेटर जो है वो आएगा क्या। अब एनालॉजी जो होती है वो बहुत टाइप की हो सकती है। वर्ड एनालॉजी हो सकती है, लेटर एनालॉजी हो सकती है, नंबर एनालॉजी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी हो सकती है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लेटर एनालॉजी, और लेटर एनालॉजी में भी हम एक स्पेसिफिक टाइप कर रहे हैं जहाँ पर हम लेटर से नंबर्स पे कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी रिलेशन बनेगा हमारे लेटर्स के बीच में, दैट विल बी रिलेटेड टू नंबर्स। मैंने आपको हमेशा ही ये बताती आ रही हूँ कि जब भी हम लेटर्स पढ़ते हैं या वर्ड्स की रीजनिंग करते हैं, उस टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी लेटर, क्योंकि जब तक प्लेस वैल्यू याद नहीं होएगी तब तक हमारे क्वेश्चंस जो है हमें बहुत ट्रिकी लगेंगे या डिफिकल्ट लगेंगे। बट वंस वी आर अवेयर अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी लेटर, देन द क्वेश्चंस विल बी मच ईजियर टू सॉल्व। अब जब भी एनालॉजी आएगी, एनालॉजी का मतलब है 4 एंटिटीज, ये याद रखना। एंटिटी 1 कोरेस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 2 को, ऐसे ही एंटिटी 3 कोरेस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 4 को। याद रखना, जब भी एनालॉजी वर्ड आएगा हमेशा यही पैटर्न रहेगा। एंटिटी 1 कोरेस्पॉन्ड्स टू एंटिटी 2 एंड एंटिटी 3 कोरेस्पॉन्ड्स टू एंटिटी 4। कैसे कोरेस्पॉन्ड करेगी, इसके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होएगा, कोई पैटर्न होएगा। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल और सम काइंड ऑफ रूल, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी रिलेशन हो सकता है। बट इनमें से जो भी रिलेशन होएगा, द सेम रिलेशन हैज टू बी अप्लाइड ऑन एंटिटी 3 एंड एंटिटी 4 इन ऑर्डर टू गेट दिस एंटिटी 4। ये एंटिटी 4 जो है हमारा क्वेश्चन मार्क होएगा। इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एंटिटी नंबर 4। जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर लेटर एनालॉजी है, तो हमारी ये 4 एंटिटीज किस फॉर्म में होंगी, लेटर्स के फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सपोज जो है ए जो है वो कोरिस्पॉन्ड करता है ई को, ऐसे ही आई किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा। अब मुझे पता है कि ए और ई जो है वो मेरे हैं वॉवल्स, ऐसे ही आई के बाद वॉवल आएगा ओ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। अब हम पढ़ेंगे लेटर एनालॉजी वेयर यू हैव टू कन्वर्ट लेटर इनटू नंबर्स। सो लेट्स टेक अ लुक। So now let's take a look at the question. The question over here says that C is somewhere related to E. How is G related to this question mark? Right? अब हमें C और E के बीच में अगर रिलेशन देखना है, तो अगर हम एक लेटर स्किप करें तो हमें पता लगेगा कि C अगर D को स्किप किया तो E आ जाएगा। ऐसे ही G के बाद आएगा H को स्किप करके I आएगा। बट इज आई इन आवर ऑप्शन? नहीं, आई हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, विच मीन्स दैट ये रूल जो है हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू फाइंड आउट सम अदर पैटर्न ड्यू टू विच देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन सी एंड ई। तो वो पैटर्न हमारा क्या होएगा, अब हम हर लेटर की यहाँ पर प्लेस वैल्यूज देखेंगे।
C की प्लेस वैल्यू है 3, E की प्लेस वैल्यू है 5, सिमिलरली G की प्लेस वैल्यू है 7। अब 3, 5 और 7 जैसे ही मैं देखती हूँ, automatically one thing strikes in my mind that all these three are my prime numbers, 3, 5, 7, and after 7 the prime number is 11. Next is 11. अगर मुझे पता है कि 11 किस लेटर की प्लेस वैल्यू है, I will be easily able to solve the question. अब 11 प्लेस वैल्यू है K की, K मेरे ऑप्शन में भी है, so K will be my answer. ऐसे ही I will be able to solve the questions only when I know the place value of each and every letter. Let us attempt second question. Second question हो सकता है A के corresponding है E, तो K के corresponding क्या आएगा? A के corresponding है E, तो K के corresponding क्या आएगा? ये जो डबल कोलन्स है दैट मीन्स देन और सो, एंड इट इज लाइक इफ A corresponds to E then K corresponds to what? यहाँ पर अगेन आई विल से कि A की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू है 5, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4। ऐसे ही K की वैल्यू अभी मुझे पता लगी 11 है। अगर K की वैल्यू 11 है और 11 पे अगर मैं 4 ऐड कर दूं, 11 प्लस 4 इज 15। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने इजोटी नाम की एक टर्म पढ़ाई थी, एंड फ्रॉम इजोटी आई सेड दैट इजोटी इज एक्चुअली अ टेबल ऑफ 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20 and 5 fives are 25. O की वैल्यू 15 है, तो I know that the place value 15 is belonging to letter O. ऐसे ही यहाँ पर O आएगा, तो K के corresponding क्या आएगा? O. मैंने कैसे फाइंड आउट किया? A और E के बीच में I found out that there is a gap of 4. ऐसे ही 11 और 15 के बीच में there is a gap of 4. अगर मैं 11 के साथ 4 ऐड कर दूंगी तो मुझे 15 मिल जाएगा। 15 मुझे पता है प्लेस वैल्यू है O की, तो O is my answer. So in this way we will be able to solve our questions only if we know the place value of every letter. खाली यहाँ पर ही ये हमें पैटर्न जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, या खाली इसी पैटर्न के लिए हमें अपनी प्लेस वैल्यूज याद करनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे और टॉपिक्स हैं जिनके लिए हमें प्लेस वैल्यूज याद करनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये याद करो एंड प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास पोर्टल पे जाइए, रजिस्टर कीजिए। The name of the portal is abhyasonline.in. वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद there are n number of question papers which are provided. उन question papers को attempt कीजिए, solve कीजिए in order to understand कि आपके good positive points कहाँ हैं, where are your weak points. उन वीक पॉइंट्स पे जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपनी रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो माई सजेशन टू यू इज to keep learning and keep practicing and do register on Abhyas portal.